दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जानकी कंप्यूटर सेंटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नया पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है एईडीओ का, जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसमें कुल 935 पोस्ट दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग समझने का काम करेंगे, किस वर्ग के लिए कितना सीट आया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है इत्यादि, इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस वर्ग में कितना सीट दिया गया है और किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखिए, कल के डेट में ये नोटिस आया हुआ है बीपीएससी के द्वारा। ये बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो इसमें जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पोस्ट, टोटल 935 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। 935 पोस्ट पे इसमें क्या होना है, भर्ती होना है, जिसमें जनरल के लिए दिया गया है 374 पोस्ट, जिसमें 35% आरक्षण दिया है 138 महिलाओं के लिए। उसके बाद आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस में देखिए दिया गया है 93 पोस्ट, 33 दिया गया है। आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में 150 में से 53 पोस्ट महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 10 पोस्ट, जिसमें से 4 पोस्ट दिया गया है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168 पोस्ट, जिसमें से 59 पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार के सभी यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में 112 में से 39 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। आगे इसमें देख लीजिए कि उम्मीदवारों को यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प 2021 के दिव्यांग जनों में जो थोड़ा सा छूट देने की बात होती है, वो दिव्यांग को यहाँ पर इस प्रकार छूट यहाँ पर दिया गया है। इसका प्रारंभिक वेतन जो है, जैसे कि मूल वेतन जो होने वाला है स्तर 5 का, तो लेवल 5 का वेतन होने वाला है। कितना का, तो लेवल 5 का वेतन होगा, लेवल 5 का वेतन। इसमें 29,200 का इसका बेसिक पे बनने का है, यानी कि 29,200 का क्या बनेगा, बेसिक पे इनका बनने वाला है। 29,200 रुपया का बेसिक पे बनेगा। इसमें साथ में साथ 50% प्लस में 50% डीए जुड़ेगा, प्लस एचआरए जुड़ेगा, एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। उसके साथ ही मेडिकल अलाउंस के बाद और जो भी इसमें एनपीएस वगैरह कटेगा, उसके बाद आप लोग के लगभग क्रेडिट होगा अकाउंट में लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में, 45 से 50 हज़ार के बीच में आप लोग के अकाउंट में टोटल पैसा क्रेडिट होने वाला है पहले में। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो फिर इसमें देखते हैं कि अब आते हैं, बात करते हैं उम्र सीमा पर। उम्र सीमा कितना कितना इसमें किस किस के लिए दिया गया है। तो उम्र सीमा की यदि बात हम लोग किया जाए तो 1 से 1/8/2025 तक सभी की उम्र गणना की जाएगी। इसमें 1/8/2025 तक, जिसमें से 21 वर्ष न्यूनतम, यानी कि 21 वर्ष जिसका उम्र हो चुका है 1/8/2025 तक, वो क्या कर सकते, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आयु कितने, 37 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु अगर 37 वर्ष है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और महिला अनरक्षित यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 40 वर्ष तक जिसका अधिकतम आयु, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 42 वर्षों का उम्र होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर 10 वर्ष तक सीमा का यहाँ पर छूट दिया गया है। जो अधिकतम आयु में जो क्या बोलते हैं, जो किसी विभाग में काम कर चुके हैं, जो रिटायर हो सके हैं, उसके लिए है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सिलेबस का बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया में क्या होने वाला है। सिलेबस में क्या है, सामान्य भाषा में देखिए सामान्य अंग्रेजी का 30 अंक और सामान्य हिंदी का 70 अंक। क्वेश्चन प्रश्न होगा, इसमें से 2 घंटा समय मिलेगा। 100 प्रश्न होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग यानी कि 30 नंबर बोथ लंग में, यानी कि दोनों मिलाकर कम से कम 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। इसको अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तब जाके आप दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल होइएगा, वरना यदि इसमें फेल कर जाइएगा तो फिर आप लोग क्या होगा, यहाँ पर पहले वाले में सामान्य भाषा में आपको 2 घंटे समय मिलेगा, जिसमें से 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद आते हैं सामान्य अध्ययन में वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 घंटा समय मिलेगा। 100 अंक लाना अनिवार्य है। सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का 100 मार्क्स होगा, यानी कि 100, 200, यानी कि मेन तो ये पासिंग मार्क्स है। मेन आप लोग का ये 200 नंबर है, इसी में 200 नंबर में से आप लोग का मेन कट
उसके बाद देखते हैं प्रत्येक मार्क्स कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। और कितना है देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग दिया हुआ तो 1.3 यहाँ पर देख लीजिए निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स कटेगा एक गलत होने पर। तो इस प्रकार से क्वालिफाई यानी कि देख लीजिए यहाँ पर सामान्य भाषा हिंदी पात्र मात्र क्वालिफाई होंगे, जिसमें से प्रत्येक में से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी वर्ग में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाए। यानी कि 30 अंक यदि पहली जो क्वालिफाइंग है इसमें यदि पास करते हैं तभी जाके ये दोनों पेपर आपका चेक होगा, अन्यथा ये दोनों नहीं चेक होगा। उसके बाद इसमें सिलेबस की यदि बात कर देखिए सामान्य भाषा अंग्रेजी हिंदी से इस पर प्रश्न इसमें जो भी आएंगे, जैसे हिंदी में ग्रामर से ले लीजिए ग्रामर, और इंग्लिश में भी ग्रामर, इन्हीं 2 टॉपिक से कुछ कुछ महत्व रचनाकार इत्यादि से आएंगे। समान योग्यता की यदि बात करें हम लोग तो संख्या पद्धति प्रश्न, पूर्ण संख्या का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्या के बीच परस्पर संबंध मूलभूत, ये जो है मैथ का है दिया गया है। और इसमें साथ ही साथ रहेगा आपको रीजनिंग का भी रहेगा। लिखित परीक्षा होने के बाद दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन जो भी प्रमाण पत्र इसमें लगेंगे उसका पुनः वेरिफिकेशन होगा। आरक्षण के लिए उसमें निवास देखिए जो निवास अनुमान्य होगा, उम्मीदवार आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत अनिवार्य कराना होगा। उसके साथ ही हम लोग नीचे आते तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए छात्र का कोड दिया गया है, किस कोड से कौन से छात्र को फॉर्म अप्लाई करना है, तो वहाँ कोड देख के ध्यान से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग नीचे आते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है जैसे कि क्वालिफिकेशन जो भी छात्र ग्रेजुएशन सिर्फ पास कर चुके हैं, जो भी छात्र ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, यानी कि 2025 में भी जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, 2025 में जो ग्रेजुएशन पास किए हैं और जिनका उम्र क्या है, जिनका उम्र मात्र कितना 1/8/25 तक यदि उनका 21 वर्ष उम्र हो जा रहा है, 21 वर्ष उम्र हो रहा है तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, वरना इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। ठीक, उसके बाद आएंगे तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं कि किस तारीख से ये फॉर्म क्या होगा अप्लाई होगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए इसका किस दिन से चालू हो रहा है, तो ऑनलाइन आवेदन इसका चालू होने वाला है 27/8 से, यानी कि 27 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। और कब तक भरा जाएगा, तो भरा जाएगा 26/9/2025 तक भरा जाएगा। टोटल 1 महीने का आप लोग का समय मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि 27/8 से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद 26/9/2025 तक ये आपको फॉर्म बीपीएससी की वेबसाइट पर भरा जाएगा। उसके सबसे पहले आपको उस पर OTR करना होगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो बीपीएससी में अब नया आप ऑप्शन आ गया OTR करने का, तो सबसे पहले OTR अपने बेसिक सब लोग डालकर डिटेल को 10th के मार्कशीट के हिसाब से उसमें जो भी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको पर्सनल देखिए उसमें क्या क्या स्टेप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो भी आपका पर्सनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन उसमें एड्रेस डालना है, अदर इन्फॉर्मेशन अन्य जानकारी, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यानी कि मैट्रिक इंटर और साथ ग्रेजुएशन तीनों इसमें भरना होगा। ठीक, एक्सपीरियंस यदि कोई आपके पास उसको डालना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड प्रोफाइल को लॉक कर देना है। उसके बाद लॉक करने के बाद ही इत्यादि को फिर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि इस फॉर्म को फिर भर पाएंगे, यानी कि OTR अभी भी आप कर सकते हैं। OTR यदि एक बार कर लेते हैं तो उसमें आप जितना भी फॉर्म सिर्फ आपको ID और पासवर्ड मिल जाएगा, तो उस ID पासवर्ड से क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को कोई भी फॉर्म आएगा बीपीएससी के माध्यम से तो उसमें आप लॉगिन करके भर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है। साथ ही साथ आप लोग को बता देंगे डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा। डॉक्यूमेंट में आपका रहने वाला है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, निवास। साथ ही साथ का NCL होना चाहिए, जो OBC कैंडिडेट हैं NCL सर्टिफिकेट, EWS के पास EWS वाला सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ जो SC ST के स्टूडेंट होंगे उनके लिए SC या ST का सर्टिफिकेट, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फोटो सिग्नेचर, ये सब इत्यादि जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन से जो भी रिलेटेड है ये सब होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्म अपना OTR कर पाएंगे। OTR करने के बाद अपना वो लॉक कर लेंगे, उनके बाद उसके पास OTR एक नंबर मिल जाएगा, फिर OTR नंबर मिल जाता है, तो OTR नंबर मिलने के साथ ही उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी उस पर फॉर्म आएगा उसको भर पाएंगे। तो ये थी AEDO पोस्ट के लिए जानकारी, जो नोटिफिकेशन है जिसमें 27 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो आएगा AEDO पोस्ट अप्लाई करने, किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से कोई भी फॉर्म कोई भी बॉक्स में गलती नहीं करना है। तो आप सभी लोग इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है इस पर उस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।